गोल्डन राइस जो कह सकते हो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस कर रहा है। लगभग सभी के अंदर एक कॉमन चीज होगी। क्या होगी सर कॉमन चीज? कि आप सबसे पहले अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढोगे, उसको वेक्टर में जोड़ोगे, वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन किसी होस्ट में करोगे और होस्ट के अंदर वो चीज बन जाएगी जो आप चाहते हो। मेन यही प्रोसेस रहेगी हर स्टेप पर। जैसे गोल्डन राइस की बात करते हैं तो गोल्डन राइस के अंदर हम विटामिन बी, विटामिन मतलब ए यानी बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं राइस के अंदर। तो बीटा कैरोटीन का जीन आपको ढूंढना होगा, कहां मिलेगा? वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने डैफोडिल प्लांट से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट बीटा कैरोटीन के जीन को निकाला, इस जीन को एक वेक्टर में जोड़ा। ठीक है, वेक्टर क्या होगा? टीआई प्लाज्मिड। प्लांट में किसी को भी इंसर्ट करना है तो आपको टीआई प्लाज्मिड चाहिए ही। अब टीआई प्लाज्मिड में जोड़ते ही आपका क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट, जिसमें रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज आप यूज करोगे। अब इस रिकॉम्बिनेंट को प्यार से एक टेम्परेट स्ट्रैंड, ठीक है, स्ट्रेन, टेम्परेट स्ट्रेन जो स्ट्रेन था राइस का जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, उसमें आप इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट करते ही अब वो राइस नॉर्मल राइस नहीं रहा, वो गोल्डन राइस हो गया, क्योंकि बीटा कैरोटीन का जीन राइस में जाएगा, वहां एक्सप्रेस करेगा और बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन करेगा। इससे अब राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस हो गई। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ उसमें विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन अल्टीमेट अमाउंट में डिपॉजिट हो गई। क्लियर है? विटामिन ए को हम बीटा कैरोटीन को हम प्रो विटामिन ए भी कहते हैं, क्योंकि लिवर में यही बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहली एप्लीकेशन समझ में आ गई। क्लियर है बिल्कुल। उसमें याद क्या रखना है? डैफोडिल प्लांट, जिससे हम बीटा कैरोटीन के जीन को आइसोलेट करते हैं। प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस, राइस का एक टेम्परेट स्ट्रेन था जो लोकल ट्रॉपिकल रीजन में मिलता था, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया और गोल्डन राइस में कन्वर्ट किया। बस इतनी बातें याद रखनी है।